क्यों कि मेरे पापों की प्रभु जी, मैंने जितने पाप किए हैं ना, तो कभी पड़ताल ना करना। वही खाता मत देखना कि मैंने कौन कौन से पाप किए। अभी तक जब तक बड़ा हो गया हूं तो उन पापों को देखना नहीं। फिर क्या कहते हैं कि गुनाहों की सजा देना, गुनाहों की सजा देना, मगर मुंह मोड़ना मुझसे। हे परमात्मा, सुदामा जी यही मन में सोच रहे हैं कि मेरे जो पाप है ना, उनकी सजा दे दो कन्हैया, लेकिन आप कभी मुझसे मुंह मत मोड़ना। क्यों कि बड़ी आशा से आया हूं, मुझे बेआस ना करना। सोच रहे कि मैं जा रहा हूं तो बड़ी आशा लेके आया हूं कन्हैया, और वहां फिर मैं जब पहुंच जाऊं तो मुझे बेआस मत कर देना। क्यों? क्योंकि मुझे नाम का सहारा, तेरे नाम का सहारा है गोविंद, तेरे धाम का सहारा है गोविंद। अगर जो तुम नहीं संभालोगे तो बताओ कौन संभालेगा गोविंद। आगे क्या कहते हैं कि तेरे ही नाम के धन से, तेरे ही नाम के धन से बना ए धनवान ए भगवान, निकल के दिल से मेरे तुम मुझे कंगाल ना करना। कंगाल कौन है? दरिद्र कौन है? जिसके पास में भगवान का नाम नहीं। तुम पूछना अपने हृदय से, जब आखिरी सांस होगी ना, जिसके पास में गोविंद का नाम नहीं होगा, अरे दरिद्र तो वो है, भिखारी वो है, दरिद्र वो इंसान है जिसे मृत्यु का भय है। मरने के बाद ये सोच रहा है कि मेरे लिए बैतरणी के लिए गाय दान करना, गो दान करना, कि मैं चला जाऊं। रईस कौन है? धनवान कौन है? जो निर्भय है, अभय है, जिसे नाम है, और वो हर वक्त यही चाह रहा है। क्या चाह रहा है? कि निकल के दिल से मेरे तुम मुझे कंगाल ना करना। अरे दया के धाम हो भगवान, दया की पड़ताल ना करना। बार बार सुदामा जी यही भाव को लिए हुए जा रहे। ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जब दरिद्रता हो, धन नहीं होता ना, जो धन से गरीब होता है, तो उसका जो कोई मित्र होता है ना, तो सिर्फ गोविंद होते हैं। कौन होता है? सिर्फ कन्हैया। जब सब लोग बेअसर छोड़ देते हैं जवाने में उनको, तो गोविंद ही हमारे सहारे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि ना भूख लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है। तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी चल रहे हैं, थक जाते हैं, एक जगह नींद आती है, बेचारे सो जाते हैं। अभी तक थे वन में। कहां तक? वन। वन माने जानते हो?
वन माने होता है जंगल। वन माने क्या होता है? उपवन माने होता है बगीचा। आपका जो गार्डन है उसे उपवन कहते हैं। जंगल, भगवान एक क्षण में जंगल से, वन से उपवन में ले आए। कब तुम्हारे पास जंगल में रहो और कल तुम्हारे पास में बगीचे हो जाए, महल हो जाए घर के सामने, ये गोविंद ही कर सकते हैं। और जैसे ही आंख खुली तो देखा कि ये उपवन, ये महल, ये चौबारी, ये सब कहां से आ गए? जब सोए थे तो क्या हुआ? जंगल में थे तो उन्हें लगा कि भ्रांति हो गई, शायद ये उपवन ही रहा हो। बेचारे धीरे धीरे खड़े होते हैं सुदामा जी। देखो, इसलिए कहते प्रेम कर लो तो सिर्फ उससे कि प्रीतम वो हो जो तुम्हारे समझे, और भगवान से अच्छा कोई प्रेमी हो नहीं सकता। भगवान को, सुदामा जी को विश्वास है। किस बात पर? इस बात पे कि कन्हैया मुझे बेअसर नहीं छोड़े। दुनिया वालों के पास, उसी के पास जाओ जिसके पास विश्वास हो। अगर जो कोई अकिंचन आपके पास आ जावे कभी, उस समय का समय आपका द्वारिकाधीश वाला हो और वो मित्र का समय सुदामा जैसा वाला हो, तो ऐसे ही निभा लेना। अरे प्यारे, सर्वस्व नहीं लुटा देना तो कम से कम उससे प्यार से बोल लेना, बात कर लेना और उसे संतावना देना। वो तुम्हारा मित्र है, वो तुम्हारा ऐश्वर्य देखने नहीं आया है। गाड़ियां मत बताओ उसे, बंगला मत बताओ, प्रॉपर्टी मत बताओ, उससे ये पूछो कि तू कैसा है। बचपन की बातें याद करो, क्योंकि जिस शहर में आए हैं ना, तो तुम्हारा मकान जो बना है, जिस शहर में आए हैं तो जो तुम्हारा मकान है ना, तो तुम्हारे शब्दों से, बताने से नहीं जानेंगे। वो तो हमने पहले ही देख लिया था। जब कोई आएगा तो वो जान जाएगा, मकान देख के ही देख लेगा कि कितना बड़ा ये द्वारिकाधीश है, कि ये सुदामा है। रईस हो गया, वो मित्र है, वो घर में जाएगा, पता चल जाएगा कि इसके पास कितना ऐश्वर्य है। जरूरी नहीं है पता। भगवान श्री रामा, सुदामा जी का जब मेरा ऐश्वर्य नहीं बता, उन्होंने द्वारिका देखी, जान गए कि ये द्वारिकाधीश है। सुकून है कि मेरा कृष्ण। पास में ग्वाल बाल खड़े, उनके पास में गए, बोले भैया ये द्वारिकापुरी है? तो वो कहे ये द्वारिकापुरी 6। क्या कह रहे हैं? द्वारिकापुरी 6। तो सुदामा ने कहा जब चले थे तो सुना था कि कन्हैया की एक द्वारिका है। क्या है? एक द्वारिकाधीश है। अब बताओ यहाँ 6 द्वारिकाधीश है। अच्छा, गरीबी बड़ी विचित्र चीज होती है ना, कि जाना होता है किसी के पास में कि जाए तो धन से मदद कर देगा, लेकिन वो दूसरे के घर का पता बता देता है कि भैया मेरे पास नहीं, बगल वाले में चले जाना, वो बढ़िया चकाचक कर देगा। क्या कर देगा? चकाचक कर देगा, मेरे पास नहीं। वो कहते द्वारिकापुरी 6। तो फिर वापिस से सुदामा जी कहते अरे भैया ये द्वारिकापुरी है? तो कहते द्वारिकापुरी 6। तो कहे 6 होती है क्या द्वारिका? तो कहे नहीं। बाद में सुदामा जी की बात समझ में आई कि ये गुजराती है, ये है को 6 बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यही द्वारिका है, 6 नहीं है। तो क्या कहते हैं? बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं उनसे कि हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, इधर से सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े
लगाया गले से सुदामा को हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा अजीब आ गया है अजीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा और सभी जितनी मैया खड़ी हो गई सभी लोग बैठ जाएं बैठकर विवाह के बिहारी श्याम और सुदामा जी के मिलन का आनंद लें सामने धुलाई प्यारे चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए गरीब आ गया है हाँ किधर पे सुदामा गरीब आ गया है हाँ किधर पे सुदामा गरीब बोलो सुदामा महाराज की जय हो। देखो यहाँ पे सुदामा जी को देखा तो सुना ही है भगवान कि सुदामा तो भगवान भगे वो पतवार के खेवड़िया जरूर आएंगे। तो ये सोच के और जैसे ही सुदामा जी को देखा बैठाया और बैठाने के बाद में सबसे पहले क्या किया सुदामा जी ने पैर धुले गए। भगवान द्वारिकाधीश क्या कर रहे हैं सुदामा जी के पैर धुल रहे हैं। हमारे बीच में मदन जी जो बोलते हैं एंकरिंग करते हैं आपके सम्मुख सबसे पहले जब ये बोला करते हैं कथा के विषय में बड़ा सुंदर बोलते हैं। आप सब सुनते ही हैं सब जानते हैं बड़े बड़े मंचों पे आपके द्वारा एक सेवा करी जाती है। अब सेवा बहुत प्यारी है। आप ये छोटे छोटे बाल गोपाल देख रहे हो जो बैठे हुए इनका आश्रम चलता है आपका और इन माता पिता इनके जो बालक हैं तो आप सभी इनके माता पिता हो। भाव समझ में आया क्योंकि जिसके पास में गोविंद का सहारा है वो अनाथ तो नहीं हो सकता। तो ये भाव है कि ये बच्चे हैं तो जो भी इनके आश्रम में जाके ये भाव लेना चाहे तो ले सकता है। आपके द्वारा बहुत अच्छी सेवा हो रही है और यहाँ पे जो भी आप बालक देख रहे हो ये जो लाइन से बैठे हुए हैं इनके माता पिता स्वरूप में बने हुए हैं। मदन जी ये ट्रस्ट को चला रहे हैं। इतने बच्चों का जहाँ एक बच्चे को पालना मुश्किल हो रहा है 2 बच्चे नहीं पाल रहे इतने भाग्यशाली है कि ऐसे बच्चों के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। आप भी जो भी सहयोग करना चाहो तो जरूर करना। और यहाँ पे फिर लीला के भाव में चलते हैं। भगवान ने क्या किया सुदामा जी को बैठाया और बैठाने के बाद में स्वयं भगवान ने चरण धुले। क्या किया चरण धुला। कोई भक्त कहते हैं कि गोविंद हम लोग पाप करते तो भगवान को अर्पण करके चले आते हैं ना कि भगवान हमारे पाप हर लेंगे। तो किसी ने मानो कहा हो कि ठाकुर की आप कैसे जो पाप होते तो आप उन पापों का क्या करते हो। तो गोविंद कहते हैं कि अरे प्यारे जो मेरे वो भक्त हैं कि जो नित्य का कर्म करते हैं पूजा पाठ करते हैं मेरा जप करते हैं और फिर मुझसे कुछ नहीं मांगते और कहते हैं कि ये जितना भी मैंने आज का कर्म किया है तो ये सब आपको ही अर्पित है।
मैं उनसे चाहता हूँ कि कुछ मांगे, लेकिन उनकी कोई कामना नहीं है। तो कहे वो मैं उनके बंध जाता हूँ, उन भक्तों के पास में मैं बंध जाता हूँ। और जैसे जैसे वो भक्त चलते हैं तो गोविंद कहते हैं कि उनकी जो रेत होती है ना, रेत, तो मैं उसमें गोता खाता रहता हूँ। मतलब भगवान चलते हैं, जहाँ वो संत चलते हैं तो वो जो रेत होती है तो भगवान उसमें गोते लगाते हैं। तो गोते लगाते तो क्या होता, ठीक है, जब मैं खड़ा होता हूँ तो जैसे वस्त्र गंदे होके ऐसे झड़े जाते हैं, तो क्या वो सारे पाप झड़ जाते हैं। तो कैसे भक्त होते हैं? ऐसे सुदामा जी जैसे ही होते हैं। वो कैसे कोई वैभवशाली भक्त नहीं दिखेगा, प्रभावशाली जो दिख रहा है वो सुदामा जैसा नहीं हो सकता। जब सुदामा जैसा होगा तभी द्वारिकाधीश उसके पैरों को प्रक्षालन करते हैं, बात करते हैं कि भैया और सब ठीक। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जल लगे बोरी बोए। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जल लगे बोरी बोए। आयो महादुख आयो सदा तुम आए ही तना की दिन घोर। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा ने रोए। पानी बरत जो नहीं नैना के जल सुबग रोए। पानी बरत हाथ छुओ नैना के जल सुबग रोए। नैना के जल सुबग रोए। उन्होंने देखा, उनकी दशा को देख करके हाथ लगाया तो पैरों की बीमारियां फटी हुई हैं। तो कहा भैया ऐसा लग रहा है कि मानो चप्पलों की जरूरत ही नहीं हो, क्यों इतने सारे कांटे चुभे हुए उनके पैरों में, तो उन्हें निकाल रहे। और स्वयं भगवान की आंखों से आंसू आ रहे, बाकी रानियां जल डाल रही, लेकिन भगवान के आंसू से अश्रुधार से ही उनका पद प्रक्षालित हो रहा। परमात्मा सिर्फ कब दुखी होता है? कहते हैं कि जब उसके भक्त को अनंत दुख होता है, तब परमात्मा की मुस्कान नहीं रहती। यहाँ गोविंद की आंखों से अश्रु। शायद कभी कथा में भगवान श्री कृष्ण की कथा जब सुनोगे, द्वारिकाधीश होने के बाद में कभी भगवान ने रोए ना, तो सिर्फ सुदामा को देख के रोए, नहीं बाकी तो कहा कि जब मेरा 33 करोड़ यदुवंशी भी नष्ट हो रहे थे तब भी भगवान मुस्कुरा रहे, तब भी नहीं रोए। अब उनके प्रक्षालन किया, भैया उन्हें बढ़िया वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाने के बाद पूछा कि भैया तेरा विवाह हो गया? तो कहा हाँ भैया मेरा विवाह हो गया। क्या तेरे कितने बच्चे हैं? तो बताया बच्चों के बारे में। तो भैया कहते हैं सुदामा जी कन्हैया से कि सुदामा तेरा विवाह हो गया? कहा हाँ भैया विवाह हो गया मेरा। तो कहा भाभी कहाँ है? कहा ये जो इतनी सब लाइन में लगी है सब भाभी है तेरी। बोलो राधे राधे। जितनी लाइन में लगी है ये सब तेरी भाभियां ही भाभियां हैं। तो कहा यहाँ तो बहुत दूर तक भाभियां खत्म ही नहीं हो रही, मेरी दृष्टि कम पड़ रही है। कहा हाँ सुदामा मैंने 16,108 विवाह किए और ये पटरानियां 8, बाकी रानियां है 16,100। सुदामा भैया कहते कन्हैया मुझे मालूम था कि तू नटखट है शुरू से, ये तो मुझे मालूम था, लेकिन मैंने भी इतना नहीं सोचा होगा कि तू इतना बड़ा साम्राज्य कर लेगा। शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन तूने तो पूरा परिवार से ही पूरा शहर बसा दिया, पूरा महल तेरे परिवार से ही है। कहे हाँ भैया देख ले तू। ऐसे बातें करते हैं सुदामा जी से। कृष्ण कहते हैं कि अरे सुदामा और तो सब ठीक है, तू वहां से आया है कुछ लेके नहीं आया क्या? क्या भैया अपन तो ब्राह्मण आदमी, अपने पास देने के लिए सिर्फ आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे। क्या है ब्राह्मण क्या देते हैं? आशीर्वाद। मैं तुझे आशीर्वाद ही दे सकता हूँ कन्हैया।